पिछले सप्ताह हेमंत सोरेन की सरकार ने 2026-27 के लिए 1,58,560 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह बजट गरीबों, किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। 2025-26 की तुलना में इस बार 9% की बढ़ोतरी की गई है। 2025-26 में बजट 1,45,400 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर इस बार 1,58,560 करोड़ रुपए किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए महिला किसान खुशहाली योजना शुरू की गई। इसके तहत महिला किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल से जोड़ा जाएगा। आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी। झारखंड सरकार का लक्ष्य है कि महिला किसानों को ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए, ताकि वो अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सके। इस योजना के जरिए 2026-27 में 25 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे न केवल महिलाओं की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए झारखंड मैया सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महिला को 2500 रुपए प्रति माह देने का प्रस्ताव भी रखा गया। इस योजना के लिए झारखंड सरकार ने बजट में 14,065 करोड़ 57 लाख रुपए का प्रावधान किया। वहीं झारखंड में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण को ध्यान में रखते हुए 829 करोड़ 99 लाख रुपए की व्यवस्था की। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में 7,990 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है। वहीं झारखंड में कैंसर के इलाज के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। स्वास्थ्य विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए 7,990 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रावधान है। वहीं बाल बजट के तहत 10,793 करोड़ रुपए का उपबंध भी किया गया, जो कुल बजट का लगभग 10.7% है। इसमें बच्चों के पोषण, शिक्षा और संरक्षण से जुड़ी योजनाओं को मजबूती दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में हेमंत सरकार ने 18,816 करोड़ रुपए का आवंटन किया, जो पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 7% अधिक है और झारखंड सरकार के तमाम विभागों में सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा के क्षेत्र में होगा। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस खोलने का लक्ष्य भी रखा गया है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 आवासीय बालिका विद्यालय खोलने की योजना भी घोषणा की गई है। अब एक और बड़ा सवाल है कि किस विभाग को कितना रुपया दिया गया है। उस पर भी हम ग्राफिक्स के जरिए नजर डाल लेते हैं और आपको बता देते हैं, क्योंकि ये बड़ा जटिल आंकड़ा होता है। दरअसल महिला बाल कल्याण विभाग को 22,995 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया। इसके अलावा अगर बात करें इस सरकार में, तो प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा में 16,251 करोड़ रुपए खर्च किया गया। तकनीकी को अगर जोड़ दिया जाए तो करीब 18,500 करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र में खर्च होंगे। मैया सम्मान योजना तीसरे नंबर पर है, जिसमें 14,065 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। ग्रामीण विकास, यहाँ पे गांव ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 12,346 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है, अगर ट्राइबल सब प्लान के बारे में देखें तो यहाँ पे भी बढ़ोतरी की गई है। 2025 के बजट में 30,259 करोड़ रुपए था। 2026 में इसे बढ़ाया गया और इसे 43,940 करोड़ रुपए किए गए हैं। इसकी वृद्धि अगर देखें तो 45% की बढ़ोतरी की गई। वहीं महिला कल्याण विभाग में 22,995 करोड़ और मैया सम्मान योजना में 14,000 करोड़ रुपए है। बाल बजट का हमने बताया कि 10,793 करोड़ रुपए खोले गए हैं, लगाए गए हैं इस बार और खर्च किए जाएंगे। इस पूरे बजट का लबोलुबाब देखें, जो सरकार ने नई घोषणाएं की है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा नजरें टिकी होती है कि सरकार लोगों के लिए क्या कुछ नया लेकर आ रही है। तो विशेष ये है कि राज्य में 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस खोले जाएंगे। इसके अलावा 750 अबुआ दवाखाना भी खोला जाएगा, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर की तरह पूरे झारखंड में चलाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो 4 जिलों में लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय, चतरा में अंबेडकर विश्वविद्यालय भी खोले जाएंगे। इसकी घोषणा की है वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने। इसके अलावा लातेहार, साहेबगंज, सरायकेला में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान रखा गया। इसके अलावा अबुआ दवाखाना और लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की गई है। ये महत्वपूर्ण इस बजट में नया घोषणा किया गया है, जो अगले 1 साल में काम किया जाएगा। अब अगर इस बजट में देखें कि पर्यटन के क्षेत्र में कितना खर्च किया जाएगा, क्योंकि झारखंड में लगातार झारखंड सरकार ये कहते रही है कि बजट में पर्यटन की संभावना बहुत है। पर्यटन विभाग में 361.67 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो लातेहार में ग्लास वॉच टावर बनाया जाएगा राजगीर के तर्ज पे।
नेतरहाट में स्काई वॉक का मला डैम का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ये सरकार ने घोषणा की है। ये उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है जब झारखंड में पर्यटन की दिशा में संभावनाएं तलाशी जा रही है। कोलेश्वरी पहाड़ पर रोपवे का भी निर्माण करवाया जाएगा। ये सरकार ने घोषणा की। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पूरे इस बजट का सिनेरियो देखेंगे तो झारखंड के राजस्व में तो इसमें भी इजाफा देखने को मिला है। खनन विभाग में 21,900 करोड़ रुपए पहले था, जिसे इस बार 27,000 करोड़ रुपए करने का प्रावधान रखा गया है। सरकार की कोशिश है कि इसे बढ़ाया जाए। जल संसाधन विभाग में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। 380 करोड़ रुपए पहले बार था, इस बार इस वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रुपए सरकार की कोशिश है कि इसे लाया जाए। ये बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार की तरफ से कोशिश होगी। सरकार ने योजना मद को भी मजबूत किया है। योजना बजट को 91,741 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,0891 करोड़ रुपए कर दिया है, जो लगभग 10% की वृद्धि है। हेमंत सरकार का दावा है इससे आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में सुधार होगा। जेंडर बजट 2026-27 में बढ़ाकर 34,211 करोड़ रुपए किया गया है। खनन से आय अगर 21,900 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 27,000 करोड़ रुपए किया गया, जो 23% की बढ़ोतरी है। उत्पादन से आय में 50% का उछाल दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा अगर वृद्धि देखें तो जल संसाधन से आय में हुई है, जो 380 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि बजट में कई सकारात्मक पहलू भी है, लेकिन कुछ संकेत चिंता भी पैदा करते हैं। वाणिज्य कर से आय में 9% की गिरावट दर्ज की गई है। पेंशन व्यय में 2% की कमी की गई। वहीं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के कारण राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ा है और अपेक्षित सहयोग भी केंद्र सरकार से नहीं मिल रहा है। राज्य को अब तक केवल 5,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जबकि 11,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी व्यवस्थाओं के कारण राज्य को लगभग 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा उन्होंने और भी कई योजनाओं को लेकर कहा कि मनरेगा का नाम बदल दिया गया, इसमें 60-40 का सिनेरियो है और इससे अब राज्य पे वित्तीय बोझ लगभग 6,000 करोड़ रुपए का बढ़ेगा। अब आखिरी में सवाल ये भी है कि घोषणाओं को जमीनी स्तर पर किस तरीके से लागू किया जाता है। राज्य की अर्थव्यवस्थाओं को इससे कितनी मजबूती मिलेगी, ये सरकार को सोचना समझना पड़ेगा, क्योंकि घोषणाएं तो कर दी गई, लेकिन सरकार जिस तरीके से कहा है कि केंद्र मदद नहीं करती, तो अब सरकार दूसरे विकल्प किस तरीके से तलाशेगी, क्योंकि यहाँ पे छात्रवृत्ति का भी मुद्दा होता है, बहुत सारी योजनाओं को रोका गया है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर भी सरकार को काम करने की जरूरत है।